12 जून को हुए विमान हादसे में जो विमान B-787-8 ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत पर गिर गया था, हादसे में 229 यात्रियों व 12 क्रू सदस्यों समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। आश्चर्यजनक तरीके से विमान का सिर्फ एक यात्री सुरक्षित बच गया था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना की जांच भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अर्थात AAIB ने की, जिससे चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। AAIB की 15 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक विमान के डाटा रिकॉर्डर की जांच में पता चला कि उड़ान के तुरंत बाद एक एक कर दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद हो गए थे। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे पायलट ने इसका जवाब नहीं में दिया। आपको बता दें कि हादसे के शिकार हुए विमान में 2 पायलट थे जो काफ़ी अनुभवी थे। उड़ान भरने वाले पायलट सह पायलट क्लाइव कुदर थे, जिनके पास 11,000 घंटे से ज़्यादा विमान उड़ाने का अनुभव था, जबकि दूसरे पायलट इन कमांडर सुमित सभरवाल जो इस उड़ान की निगरानी कर रहे थे। सभरवाल के पास बोइंग 787 पर लगभग 8600 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था। दोनों पायलटों के पास उड़ान भरने का लंबा अनुभव था। शुरुआती जांच रिपोर्ट में रैम एयर टरबाइन RAC से विमान में बिजली आपूर्ति बाधित होने का भी संकेत मिला है। ईंधन नियंत्रण स्विच बंद होने के खुलासे के बाद एयर इंडिया सवालों के घेरे में है। दरअसल अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन AFS ने 7 साल पहले बोइंग विमान में ईंधन स्विच लॉकिंग सिस्टम में संभावित समस्याओं को लेकर आगाह किया था। एयर इंडिया ने FS के सुझाए गए निरीक्षण को यह कहते हुए अनिवार्य नहीं माना कि यह परामर्श के तौर पर था। यह लॉकिंग सिस्टम अनजाने में स्विच की गतिविधियों को रोकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान का 2023 से रखरखाव रिकॉर्ड साफ सुथरा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी आवश्यक निरीक्षण किए गए थे और विमान के पास वैध उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र भी थे, लेकिन एयर इंडिया ने FAA के सुझाव की अनदेखी की। दुर्घटनाग्रस्त विमान में ईंधन नियंत्रण स्विच में ही गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, जिससे वह अपने आप ही रन से कट ऑफ की स्थिति में चला गया और दोनों इंजनों को ईंधन की आपूर्ति ठप हो गई। रिकॉर्ड के अनुसार दोपहर 1:38 पर विमान ने उड़ान भरी और हवा में पहुंचा। कम ऊंचाई पर था। विमान उड़ान के बाद नीचे उतरते गया और रनवे से मात्र 1.6 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से पहले पेड़ और सेना के मेडिकल कोर के परिसर में लगी एक चिमनी से टकराया। ईंधन आपूर्ति बंद होने से दोनों इंजनों के फैन रोटेशन गति N1 और N2 गिर गई। इससे रैम एयर टरबाइन अर्थात RAT सक्रिय हो गया। चलिए जानते हैं RAT क्या है। RAT एक छोटा उपकरण होता है जो विमान के मुख्य सिस्टम के खराब होने पर आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है और विमान को ऊपर जाने की कोशिश करता है। रिपोर्ट में विमान के दाहिने हिस्से के अलग होने की
तस्वीरें कैद की गई हैं। एक बिल्डिंग की छत पर दाहिने इंजन कंक्रीट के पानी के टैंक से टकराया व विमान से अलग हो गया। फिर टैंक के नीचे इमारत की दीवार के पास रुक गया। दाहिने पंख के अंदरूनी हिस्से का मलबा आसपास की 2 बिल्डिंगों के पास बिखरा पाया गया। वहीं बायां इंजन एक अन्य बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया। उड़ान के 26 सेकंड बाद पायलटों ने मेडे मेडे की चेतावनी दी और 32 सेकंड में डाटा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। मेडे मेडे संकेत जब कोई ऐसा खतरा कि विमान को घातक खतरा पहुंचने की संभावना होती है तो मेडे मेडे का सिग्नल दिया जाता है, जो इससे सतर्कता बरती जाती है। मलबे में मिला ईंधन स्विच रन स्थिति में था, यानी पायलट हादसे को टालने की कोशिश करते रहे और अंततः अहमदाबाद में एक बड़ा प्लेन हादसा हो गया। इसमें 260 लोगों की जान चली गई। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल आकाश ESPN से जुड़े रहिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।